भाभी, आप आप मेरे कमरे में क्या कर रही हैं? क्यों? मैं इस कमरे में आ नहीं सकती? मेरे लिए क्या बॉन्ड है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पर आप साड़ी में, मुझे लगा कि ज्योति खड़ी हुई है, क्योंकि वो ज्योति भी तो ऐसी ही साड़ी पहनती है ना, और आपका और ज्योति का साइज दोनों का सेम ही है। आज भी पता है क्या हो देवर जी, मेरे ड्रेसिंग टेबल का शीशा टूट गया है। तो मैंने सोचा आज आपके कमरे में आ जाऊं। और ये साड़ी ना मुझे बहुत पसंद थी, तो अच्छा, पहन ली मैंने। वैसे तो आपको हमेशा सूट में या फिर वेस्टर्न ड्रेस में ही देखा है। वो क्या है ना, ज्योति इन सब चीज़ों को फॉलो करती है, आप तो करती ही नहीं है। तो क्या होगा, आज पहन लिया तो कोई दिक्कत? नहीं नहीं, लेकिन वो है ना, आपका साइज ज्योति का साइज एक है, इस वजह से मैं पहचान नहीं पाया, मुझे लगा ज्योति खड़ी हुई है। तो आपको ज्योति ने बताया नहीं क्या कि वो अपने भाई के घर गई है? क्या? हाँ। ये कब हुआ? अरे, उसको कुछ जरूरी काम आ गया था, तो मैंने पूछा तो उसने बोला था कि रात को बात हुई थी। ओहो, मैंने उसे कितनी बार मना किया है कि अपने भाई आरब के पास मत जाया कर, एक तो कुछ काम नहीं करता, वो नल्ला है। तो क्या हो गया सर, उससे लड़कों में इंटरेस्ट है, कोई बात नहीं, अरे होता है किसी किसी को। भाभी, पता है, हमेशा ना उल्टे सीधे काम करता रहता है वो, कभी ये कभी वो। देवर जी, कोई बात नहीं ना, कुछ कुछ को होता है जो लड़कों में इंटरेस्ट होता है। अब मुझे देखिए, मुझे तो आप में आपके भैया में इंटरेस्ट है। हाँ तो मेरा भी तो अपनी बीवी में और आप में, मतलब सिर्फ ज्योति में ही इंटरेस्ट है। बात आप कुछ और कहना चाह रहे थे लेकिन कुछ और बोल गए। भाभी देखिए, भैया तो नहीं है ना घर पे? घर में कोई नहीं है देवर जी, आपके और मेरे अलावा। अच्छा, वैसे एक बात कहूँ भाभी, हम्म। जब आप घर में आई थी ना पहली बार, तो मुझे आप पसंद आई थी। तो फिर आपने इतने दिनों से कुछ कहा क्यों नहीं? अरे शर्म आती थी भाभी, घबराता था कि आपके सामने कुछ बोलूँगा, आपको बुरा लग गया, या फिर आपने ये बात भैया को बोल दी कभी तो। नहीं नहीं, आपके भैया को ये सब क्यों बताऊंगी, वो तो हमारी और आपके बीच की बात है ना। और अब मुझे लग रहा है शायद भैया सुन रहे हैं। अरे नहीं, कोई नहीं है, अच्छा। आप इतना टेंशन मत लीजिए। अरे भाभी, डर तो लगता ही है ना। आई नो। देखो भाभी, आपकी हाँ समझ सकती हो ना आप। अच्छा वैसे एक बात कहूँ भाभी, हाँ। वो आपकी शादी होने के बाद 1 महीने बाद मेरी भी शादी हो गई थी, हम्म। तो मेरा भी ध्यान अपनी बीवी की तरफ चला गया था, फिर उसके बाद से हट गया। लेकिन आज आज सही बता रहा हूँ, फिर से वो पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं। वैसे देवर जी, हम्म, आपने कभी सोचा नहीं कि भाभी से कुछ एक्सपीरियंस ले लूं? कैसे बोलता भाभी, एक तो मेरी बीवी भी ना 24 घंटे मेरे आगे पीछे ही घूमती रहती है। देवर जी, हम्म, मुझे ना थोड़ी ठंड सी लग रही है, नहा के डायरेक्ट यहाँ आ गई थी। तो चलिए ना, चाय पीते हैं। चलिए। आइए आइए भाभी, और ये लीजिए, चाय बना दीजिए। आप बना दीजिए। ओहो, चर्चा आप करेंगी, मेहनत हम करें? क्यों? आप भी तो चाय पिला सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल पिला सकता हूँ, मेरी भाभी जो हो, अपने हाथों से खिला सकता हूँ, पिला सकता हूँ। तो फिर? तो फिर क्या, इतनी बड़ी कोई बात नहीं है भाभी, आप भी मेरे को अपने हाथों से बना के पिला सकते हैं। मैं तो अपने हाथों से बहुत कुछ पिला दूँ आपको। हम्म, हम्म। वैसे आपके पास है क्या जो आप मुझे पिलाएंगी? कॉफी, दूध, मिल्क शेक, बटर मिल्क शेक, और भी बहुत चीजें। सिर्फ मिल्क, वो चलेगा? हाँ, क्यों नहीं, है आपके पास? बहुत सारे। खुद पीना चाहेंगे या फिर मैं पिलाऊं आप? देखो भाभी, वो मैंने सुना है कि दूध की फैक्ट्री में अगर दूध में हाथ लगा के खुद से पियो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। सिर्फ आपने सुना है, किया नहीं है ना। तो एक काम कीजिए ना, हम्म। उस दूध से पहले थोड़ी चाय बना दीजिए, उसके बाद दूध पिला देना। नहीं देवर जी, चाय तो आज आप ही बनाएंगे, मैं तो आपके हाथ से पीऊंगी। ठीक है भाभी जी, आज चाय हम ही बना देते हैं। वैसे भी आप कौन सा रोज रोज हमारे हाथों से बनाई हुई चाय को पीती हैं? वही तो देवर जी, कभी चाय मीठी बनाएंगे या फीकी? वो तो आप बताएंगी कि आपको हल्की मीठी पसंद है या फिर मीठी। नहीं, ज्यादा मीठी चाय नहीं पसंद, मैं तो बिना चीनी वाली चाय पीती हूँ। अच्छा, शुगर फ्री कर दो? हाँ, कर सकते हैं आप शुगर फ्री। तो क्या है ना, आपको चाय ज़्यादा मीठी पसंद नहीं है ना? हम्म। हाँ, लेकिन मुझे ज्योति के हाथ की चाय बहुत पसंद है। एक बार अगर आप भी बना के पिला देती ना,
तो सही बता रहा हूँ। देवर जी, हम्म, हर चीज बीवी से नहीं बोला जाता है, कुछ चीजें भाभी से भी बोला जाता है। हाँ हाँ भाभी जी, आपने तो हाथ से बना के पिलाई नहीं चाहे, अब हम ही आपको पिला देंगे। एक काम कीजिए ना, सोफे पे चलिए, सोफे पे असली चर्चा होगी, चाय पीते पीते। बिल्कुल देवर जी, बस बस। चलिए। ये लीजिए भाभी। तो कैसी लगी आपको मेरे हाथ की चाय? चाय तो बहुत अच्छी है, मजा आ गया, लेकिन एक सिप में ही। एक सिप में मजा आ गया? अभी आपको पूरा मजा मिला कहाँ है? मजा? हम्म? हाँ, देवर जी कुछ बता रहे थे किचन में, पुरानी हाँ, बातें। सोच रहे थे कि आपको लेके चर्चा करें या ना करें। करिए ना। आपको पसंद आएंगी? बिल्कुल पसंद आएंगी। मैं तो अपने बारे में सुनने के लिए बेताब और बेचैन रहती हूँ। अच्छा, कहीं ऐसा ना हो कि आपको शर्म आ जाए। नहीं नहीं, मुझे शर्म नहीं आएगी, मैं तो आपको शर्मा दूँ। अच्छा, तो ठीक है, आपको मेरी ख्वाहिश पूरी करनी पड़ेगी। ख्वाहिश? हम्म, वो क्या है? वो ये, मैं आपको अपने पूरे बदन पे ना चॉकलेट लगा के। देवर जी, क्यों, शर्म आ गई? नहीं, तो फीलिंग आ गई। एक्साइटमेंट बढ़ गई? हाँ। आपको पता है, शादी के एक हफ्ते बाद जब हम हनीमून पर गए थे ना, हम्म। तो मैंने ऐसे ही किया था ज्योति के साथ। ओह, ज्योति को मजा आया था? बहुत। और उस दिन के बाद से फिर मौका नहीं मिला। बेचारी, उसका भी मन करता होगा ना। मन तो मेरा भी करता है, लेकिन वही है ना, वो कहती है कि हर जगह चिप 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 हो जाता है। तो नहा लो ना, शावर ले लो। एक काम करते हैं ना, हम्म। पहले आप स्टार्ट कीजिए ना, फिर दोनों मिलके हम दोनों शावर ले लेंगे। स्टार्ट मैं कैसे करूंगी? स्टार्ट तो तुम करोगे ना। हाँ हाँ, लेकिन लगाना तो आप स्टार्ट करेंगे ना। तुम ना बुद्धू हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। अच्छा, हम्म। पर भाभी, हम्म। चॉकलेट तो यहाँ है नहीं। कोई बात नहीं, चाय तो है। चाय में डुबो के? हाँ। रस की तरह या फैन की तरह? रस की तरह। मुझे ना सच बता रहा हूँ भाभी, अब मेरे को ना पुराने दिन सच में याद आ रहे हैं। अभी इस बात से पुराने दिन कैसे याद आ गए? वो इसलिए, बताया था ना, ज्योति के साथ। वो तो चॉकलेट से था ना देवर जी। हाँ, लेकिन मैंने अपने उस पर भी चॉकलेट लगाई थी। आ, उसके बाद जो सुताई हुई थी ना, मजा ही आ गया था। सुताई? अरे, चुसाई। बहुत फनी है आप। और आप भी कुछ कम नहीं है। मुझे पता नहीं था कि आपके मन में ये सब चलता है। चलता है, दौड़ता है इन सब चीज़ों में मेरा दिमाग। तो आइए ना, रेस लगाते हैं। ठीक है, देखते हैं किसका घोड़ा किसकी बग्गी। कौन जीता, कौन हारा।